हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अमृत विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर 5 जो पढ़ रहे थे ट्रिग्मेटिक फंक्शन, उसके कुछ जो टॉपिक थे बच गए थे, उस टॉपिक को हम क्या करेंगे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कौन से टॉपिक जो है इस वीडियो में कवर करेंगे, देखिए टॉपिक नंबर जो आपका फर्स्ट है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन। सेकेंड जो है, हम ट्रिग्मेटिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए ट्रिग्मेटिक फंक्शन का क्या है, पीरियोडिसिटी क्या है, उसका पीरियोडिसिटी क्या है ट्रिग्मेटिक फंक्शन का, उसको सेकेंड टॉपिक हम कवर करेंगे। थर्ड टॉपिक है आपका इवन और ओड फंक्शन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय इवन फंक्शन और ओड फंक्शन, इसको हम कवर करेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए देखते हैं, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन। स्टूडेंट, जो आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन। कोई भी फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन तब कहेंगे कि इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर t, जो हमने एक पॉजिटिव रियल नंबर माना है वो क्या है t, सच दैट कि एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए फॉर ऑल x के लिए। मतलब फंक्शन की वैल्यू पे अगर x प्लस टी करते हैं तो जो मतलब जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है फंक्शन की, जो आपका यहाँ पे जो हम डोमेन पुट करते हैं x प्लस अगर t पुट करते हैं और वो एफ एक्स दे देता है, तब हम बोलेंगे t जो है आपका एक क्या है, उस फंक्शन का पीरियड है, उस फंक्शन का क्या है, पीरियड है या पीरियोडिसिटी ऑफ ए फंक्शन है। ठीक है, तो उसके लिए आपका यहाँ पे एक कंडीशन भी दिया गया है कि जो t होना चाहिए एक स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, t जो होना चाहिए एक स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, तभी वो t क्या कहलाएगा, उस फंक्शन का पीरियड कहलाएगा। यहाँ पे मैंने नोट करके भी लिखा है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इफ t इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, देन टी इज कॉल्ड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स। इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड कहलाएगा, ठीक है, एफ एक्स का। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल स्टूडेंट हम देखते हैं कैसे ये आपका आ रहा है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे ये ले लेते हैं कि कोई एक फंक्शन है, कोई एक एफ एक्स जो है आपका, एफ एक्स कोई क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स जो है आपका एक फंक्शन है जिसका पीरियड जो है, पीरियड टी है। तो हमें बोल रहा है देन फाइंड एफ एक्स प्लस टू टी की वैल्यू बताइए, इसका पीरियड क्या होगा। देन फाइंड इसका पीरियड, एफ एक्स प्लस टू टी का पीरियड क्या होगा, हम ये फाइंड करना है। तो देखिए पहले हमें क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए कि अगर एफ एक्स प्लस टी होगा, मतलब एफ एक्स प्लस टी होगा तो क्या देगा, एफ एक्स देगा। पीरियड टी है तो एफ एक्स प्लस टी पे क्या होगा, एफ एक्स देता होगा। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस टी और प्लस टी। तो ये भी जो फंक्शन होगा एफ एक्स प्लस टी, ये क्या देगा, एफ एक्स प्लस टी देगा कि नहीं देगा, क्योंकि इसका पीरियड दे दिया है कि फंक्शन का पीरियड जो क्या है, टी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस टी आ जाएगा। और आपको पता है कि ये एफ एक्स का फंक्शन टी पीरियड पे एफ एक्स दे रहा है, टी बोला है पीरियड, मतलब क्या, टी टाइम पे क्या देगा, एफ एक्स देगा। तो यहाँ पे एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पीरियड को हम इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ एस प्लस टू टी दिया रहेगा तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, और पीरियड क्या हो जाएगा इसका, टी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा और पीरियोडिक फंक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसका जनरल टर्म एक होता है स्टूडेंट, वो भी नोट करा देता हूँ। जनरल टर्म ये होता है, इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी इज इक्वल टू क्या देगा, एफ एक्स देगा। एन टी, यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी कर लीजिए, एन की वैल्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। एन को वैल्यू यहाँ पे बिलोंग करेगा, यहाँ पे लिख देते हैं एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये क्या देगा, सॉरी एन बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, पॉजिटिव नहीं, बस टी हमें पॉजिटिव यहाँ पर रखना है। एन एक इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एफ एक्स प्लस एन टी इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स देगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि टी जो क्या है, इसका पीरियड है, मतलब टी टाइम पे क्या कर रहा है, फंक्शन ऑटोमेटिक वो रिपीटेशन अलाउ कर रहा है, एफ एक्स की एफ एक्स ही आ रहा है। तो यही होता है उसका पीरियड ऑफ ए फंक्शन, कोई फंक्शन का। आई होप कि पीरियोडिक फंक्शन आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक और मूव करते हैं स्टूडेंट, कि साइन ट्रिग्मेटिक फंक्शन का पीरियोडिसिटी हम चेक करते हैं, क्या क्या पीरियड आता है, साइन का क्या पीरियड होगा, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का और आपका कॉटेक्स का, इन सब का पीरियड क्या होगा, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं स्टूडेंट। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट, आपका सेकंड टॉपिक जो क्या है, पीरियोडिसिटी या फिर ट्रिग्मेटिक फंक्शन, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद से एक यूनिट सर्किल का मतलब जिसका रेडियस 1 हो, एक यूनिट सर्किल का हम क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और इसका जो x डिग्री का क्या है, ये a से लेके p जो आर्क है आपका x है, ठीक है, x है, तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, x का आ जाएगा, ठीक है। आपको ये पता है, ये वीडियो नंबर मैंने 1 में बता दिया था, ये सब सारे जो कंसेप्ट है, ठीक है। इतना ये कैसे फिगर बनाइए, तो वीडियो नंबर 1 में जाके देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस होता है। तो आर क्या है आपका x है और रेडियस क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा, थीटा x ही कहता आएगा, समझ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे P जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, a कामा b है, a कामा b है। इसको हम क्या, अगर ट्रिग्मेटिक फंक्शन में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, P को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, cos x और sin x। मतलब a जो है ये cos x को रिप्रेजेंट कर रहा है और b जो है आपका sin x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये सब मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता चुका है, प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका पीरियड फाइंड आउट करना है सारे ट्रिग्मेटिक फंक्शन का। तो पीरियड क्या होता था, पीरियड होता था fx, हमने डिफिनेशन आपको बताया था कि f(x + t = fx। तो हमें t यहाँ पे क्या था, एक पॉजिटिव रियल नंबर था, पॉजिटिव रियल नंबर था, ठीक है। तो हमें ये t फाइंड आउट करना है कि किस पॉइंट पे, किस t के रियल नंबर पे ये जो फंक्शन हो रहा है सेम रिपीटेशन अलाउ कर रहा है, सेम क्या हो रहा है, रिपीटेशन अलाउ कर रहा है। वही क्या हो जाता है, उसका पीरियड हो जा सकता है, उस फंक्शन का पीरियड कहलाता है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P से हमने क्या करना है, चलना स्टार्ट किया, तो इस तरीके से चला, फिर इस पॉइंट P पे आ गया, तो एक चक्कर हमने मारा, तो कितना हमने ट्रेवल किया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एक चक्कर जो होता है आपका 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल कितना होता है, 2πr। कोई भी सर्कल का 1 रिवोल्यूशन, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, एक यूनिट सर्कल तो 1 है, तो 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π पे, मतलब p पे हमने पहुंचा तो क्या आ गया, 2π पे आ गया। मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज हमने चला, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से चला, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आ गया, हमने p पॉइंट पे आ गया, ठीक है, p पॉइंट पे आ गया। अब हमें कहाँ जाना है, अब इसमें हम क्या कर दें, P पॉइंट पे हम आ गए, तो ऐसा हमें इंटरवल देखना है कि साइन और कॉस की वैल्यू वो इंटरवल के लिए वो सेम पॉइंट पे आ जाए। सपोज डैट यहाँ पे क्या आ जाएगा, a = आपका cos x है, a = cos x है और b = क्या है आपका sin x है, ठीक है। a = cos x और b = sin x। तो अब किस इंटरवल पे जो होगा, जो साइन की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगा, सेम पॉइंट P पे आ जाएगा, सेम पॉइंट P पे आ जाएगा। तो sin 2π + x कर दीजिए, sin 2π + x क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा, ठीक है। cos 2π + x कर दीजिए, क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, सेम आ जा रहा है। मतलब 2π पे क्या हो रहा है, 2π इंटरवल पे साइन और cos की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ जा रही है, फंक्शन की इक्वल आ जा रही है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो आपका 2π जो है साइन और cos के लिए क्या आ रहा है, उसका वो पीरियड आ रहा है, क्या आ रहा है, पीरियड आ रहा है। क्यों कि 2π इंटरवल पे क्या आ रहा है, फंक्शन सेम पॉइंट पे आ जा रहा है और सेम पॉइंट से रिपीटेशन अलाउ कर रहा है। तो जो आपका जो t होता है वही क्या कहलाता है, इंटरवल पीरियड ऑफ ए फंक्शन का आ रहा है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू हम निगेटिव भी कर देते हैं, sin 2 - 2π + x कर देंगे, तो निगेटिव करने का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करिए चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करिए, जो उसका इंटरवल तो सेम ही रहेगा, sin ही x देगा। तो क्या होगा, sin - 2π + x = क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। cos - 2π + x = क्या आ जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ से हमने ऑब्जर्व ये किया कि जो आपका वी ऑब्जर्व दैट कि पीरियड ऑफ कोसाइन एंड साइन इज 2π। साइन और कोसाइन का पीरियड क्या आ रहा है, 2π आ रहा है। तो ये हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया। सेकेंड बात क्या है आपका, यहाँ से साइन और कॉस का निकल गया, तो साइन और कॉस का भी क्या है, ये 2π आ रहा है, तो इसके रेसिप्रोकल के भी क्या होते हैं, सेमी पीरियड होंगे, ठीक है। क्यों, cos x = क्या होगा, cos x का भी जो आपका कोसेकेंट होता है ना, कोसेकेंट
एंड साइन का कोसेकेंट होता है और इसका क्या होता है, सेकेंड होता है, सेक का सेकेंड, कोसेकेंट एंड सेकेंड ऑफ पीरियड इज 2 पाई। इनका भी पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। क्यों होगा उसको भी देख लीजिए कि कोसेक इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin x होता है कि नहीं है, होता है ना। जब sin x का पीरियड 2 पाई है तो इसका भी पीरियड क्या होगा, इसका भी पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। मतलब cos x का भी पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए sec x इज इक्वल टू 1/cos x होता है। cos x का पीरियड 2 पाई है तो इसका भी पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। तो sec x की पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आएगा। 10 का भी इसी तरीके से देखेंगे, 10 की किस वैल्यू पे जो हो रहा है, किस इंटरवल, किस पॉइंट पे, किस रियल नंबर पे 10 की वैल्यू क्या आ रहा है, 10x ही आ रहा है। तो उसको भी देख लेते हैं, चेक करते हैं। इसको क्या करें, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए। तो 10 का भी सिमिलर ही इसी तरीके से है, तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पोस्ट करके। तो 10 और कॉट का बस रह गया, उसको देख लेते हैं, तो आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए 10x, मान लीजिए fx इक्वल टू कितना दिया है, 10x दिया है। ठीक है, तो 10 पाई प्लस x इज इक्वल टू क्या आता है, 10x आता है। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि 10 2 पाई प्लस भी x क्या आएगा, 10x आएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई fx जो आपका 10x है, तो अगर 10 पाई प्लस x करेंगे तभी 10x आएगा, और 10 2 पाई प्लस x करेंगे तभी 10x आएगा। तो यहाँ पे दो इंटरवल हो सकता है ना, 2 पाई और पाई दोनों इंटरवल हो सकता है। लेकिन हमने क्या बोला था, जो t होता है वो एक स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर होता है, स्मॉल पॉजिटिव। तो 2 पाई स्मॉल है या पाई स्मॉल है, पाई स्मॉल है ना। तो इसीलिए जो होता है स्टूडेंट, इसीलिए यहाँ से जो पीरियड ऑफ 10 होता है ना, पीरियोडिसिटी ऑफ 10x ऑफ टेजेंट होता है, टेजेंट या 10x बोलिए, या 10 का, ठीक है, 10x का इज क्या होता है, पाई होता है। क्यों कि पाई क्या है, एक स्मॉलेस्ट होता है। हमने बताया था पीरियोडिक फंक्शन में कि जो हम टी लेते हैं वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट एक रियल नंबर होता है। तो इसीलिए क्या होगा, पीरियोडिसिटी ऑफ टेजेंट जो होगा पाई होगा, और इसका कॉट का भी यही होता है, पीरियोडिसिटी ऑफ कॉटेक्स इज पाई। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट करा देते हैं एक बॉक्स बनाकर, उसे लर्न रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्रिग्मेटिक फंक्शन हो गए, और यहाँ पे हम पीरियड लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे साइन हो गया, साइन x हो गया, कॉस x हो गया, 10x हो गया। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस x, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक x, और 10 का भी क्या होता है, कॉट x। ठीक है, तो साइन का क्या हो जाएगा पीरियड, 2 पाई, कॉस का पीरियड क्या होगा, 2 पाई, और 10 और कॉट का क्या होगा, पाई। मतलब साइन और कॉस एक्स का भी 2 पाई, कॉस और सेक का भी 2 पाई, और 10x और कॉट एक्स का भी पीरियड क्या होगा, पाई होगा। तो इसको क्या कर लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। तो ये होता है स्टूडेंट आपका, ये भी टॉपिक खत्म होता है। पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्मेटिक फंक्शन क्या होता है, ये आपके आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका इवन फंक्शन क्या होता है, ओड फंक्शन क्या होता है। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका लास्ट टॉपिक है, इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इवन फंक्शन क्या होता है। तो ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इवन फंक्शन। कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन कब कहलाएगा, इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए फॉर ऑल एक्स इन डोमेन। जो एक्स क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। मतलब क्या करिए, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसमें एक्स पे माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करिए, और देखिए जो रिजल्ट जो आ रहा है वो एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे, हम इवन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अभी एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से और समझ में आ जाएगा। सेकंड देख लीजिए, ओड फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ओड फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन डोमेन। एक्स क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए उसका। तो यहाँ पे क्या करें, एक्स जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसमें एक्स पे माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका ओड फंक्शन हो जाएगा। मतलब एक दूसरे से आपका को रिलेटेड है। ठीक है, बोल सकते हैं। तो इस फंक्शन को हम चेक करते हैं कि इवन फंक्शन है या ओड करते हैं। तो पहले दोनों स्टेप में क्या करना है, दोनों में एक्स जगह पे माइनस एक्स तक चेक करना है। वो इधर जो रिजल्ट आएगा उस पर निर्भर करेगा को इवन होगा कि ओड होगा। तो क्या करिए, यहाँ पे पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इन एफ एक्स। एफ एक्स में क्या करिए, एक्स जगह पे माइनस एक्स पुट करिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ
माइनस एक्स, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स पुट करिए, तो माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा और प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब मतलब क्या, माइनस एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, माइनस कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि माइनस हमें फंक्शन क्या दिया, एफ एक्स टू द क्यूब प्लस एक्स दिया है, तो माइनस कॉमन करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स आ गया। अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन इक्वल टू क्या दिया है, एक्स टू द पावर क्यूब प्लस एक्स दिया, तो इसके जगह पे एफ एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। ठीक है, तो हमें एफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस एफ एक्स मिल गया। तो ये कंडीशन किसकी है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ये कंडीशन किसकी है, ओड की है। मतलब ये जो गिवन हमें फंक्शन दिया गया है, जो एफ एक्स है वो क्या है, एक ओड फंक्शन है। यहाँ पे लिख देंगे दिस इम्प्लाइड एट कि एफ एक्स इज ओड फंक्शन। ठीक है, ठीक है, अगर यही एफ एक्स आ जाता तो इवन फंक्शन हो जाता। आई होप कि समझ में आ गया होगा। सेकेंड देखिए एग्जाम्पल दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, तो क्या करिए कि पुट करेंगे, पहले पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पुट करेंगे। ठीक है, एफ एक्स में, ऑफ एफ एक्स में, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, अगर एफ माइनस एक्स हमने पुट किया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या, एफ एक्स है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, अगर माइनस पुट करने पे पॉजिटिव वैल्यू देता है तो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड एट कि एफ एक्स इज इवन फंक्शन। ठीक है, तो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इवन फंक्शन क्या होता है, ओड फंक्शन क्या होता है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया स्टूडेंट, पीरियोडिक फंक्शन की बात करें, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिसिटी ऑफ ए ट्रिग्मेटिक फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हमने चर्चा किया। और लास्ट जो आपका टॉपिक था इवन फंक्शन और ओड फंक्शन, ये जो हमने टॉपिक कवर किया स्टूडेंट। ठीक है, तो 3 टॉपिक हमने पढ़ा और तीनों टॉपिक अच्छे तरीके से कवर कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 5.3 है उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी कंसेप्ट समझ में, एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प मिल सके स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इतने, जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे। और स्टूडेंट अपना फीडबैक जोड़ दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।